अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ ख़ान हूँ कम्युनिटी टीवी कनाडा से। आज हमारे साथ जो हैं वो अरसलान मौजूद हैं। ये एमपीए हैं जनाब गुलशन इकबाल इलाके से। और चूँकि हम डायस्पोरा जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और खान साहब के सपोर्टर वहाँ पर भी बहुत सारे हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर कोई काम पाकिस्तान में कर रहा है तो वो खान साहब हैं, और अगर किसी से भी उम्मीद है तो वो खान साहब से है। तो ये आज इन्होंने गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 2 पे ये रोड बनवाया है। जबकि मैं अरसलान से पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि ये काम तो म्यूनिसिपल का होता है, लेकिन अरसलान ने क्यों इसका इनिशिएटिव लिया और क्यों इस काम को करवाया? क्या ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की नहीं होती? जी अरसलान। बहुत शुक्रिया आसिफ, आपको खुशी हो रही है आप आएँ वापस कनाडा से, और आप वहाँ भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और मेरा सवाल आपके सवाल के जवाब में मेरा सवाल है, कनाडा में क्या कांग्रेसमैन सेनेटर्स ये काम कर रहे होते? नहीं। कौन कर रहा होता? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि म्यूनिसिपल का काम है, म्यूनिसिपल कर रहा होता, गवर्नमेंट का काम है। तो ये किस तरह और वो वहाँ पे मेयर होता है, मेयर करता है यहाँ पे, ये काम, और लोकल काउंसलर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं तो ये मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप तो प्रोविंस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप अभी बात कर रहे थे कि फेडरल फंड से जो खान साहब के फंड हैं उससे निकाल के आपने ये काम किया। तो ये क्या सिंध गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि देखिए, इस मुल्क का जो आइन है उसके तहत सिलसिला कुछ ऐसा है कि अगर ₹1 वफाकी हुकूमत कमाती है तो उसमें से 56% जो है वो सूबे को वापस कर देती है। 44 जो बचते हैं उससे दिफा का काम होता है, खारजी उमूर, बाकी दीगर मामला है वो करते हैं। वो 56% में से सिंध हुकूमत को जो पैसे इस साल मिले वो मिले तकरीबन 850 अरब रुपये। अच्छा, 850 अरब रुपये वो किस लिए मिले थे? इसी तरह के काम के लिए, बिल्कुल सही। इसी तरह के काम के लिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। वज़ीर आज़म ने उसके बावजूद उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे अच्छा, भी दिए, 12 और ये 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है ना, वो हट के वो हट ये उससे भी हट के। अच्छा, उस पैकेज का अगर 10% भी लोग कहते हैं कि खर्च हो जाए तो पाकिस्तान यानी कि कराची कुछ ना कुछ बन जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट 1100 अरब रुपए में सबसे बबड़ा कंपोनेंट है 3.5 अरब का, 3.25 अरब रुपए का KCR। तो आप एक बड़ा कंपोनेंट आप साइड पर करें। उसके साथ फिर 150 अरब रुपए का है K4। अच्छा, आपको पता है 34 अरब के रकम से जो है वो महमूदाबाद के नाले हुए, बाकी 5 नाले और हुए। फिर इसके बाद और दीगर मंसूबे हैं, ये बड़े बड़े जो है मैं बता रहा हूँ आपको मंसूबे, जो कि 6-7 अरब रुपए इसमें बन गए। तो ये वाले काम, ये जो रोडों के, सड़कों के, ये हट के है, ये हट के। ये हट अच्छा, के। लोग कहते लेकिन हैं काम ये सिंध हुकूमत का है, KMC, DMC, KDA, वाटर बोर्ड इनका है। अच्छा, ये चूँकि हल्का आलमगीर का है, वहाँ इधर के MNA है, वो भी आए भी। इससे पहले खान साहब थे तो अब आलमगीर। हाँ, खान साहब थे और आलमगीर। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि 14 सीटें मिली कराची में PTI को, जो कि लोगों ने एतमाद किया और ये समझा कि भाई अब PTI को जो है ना वो रंग दिखाएगी, कोई किसी किस्म के काम करेगी। लोग कहते हैं कि PTI ने उस तरह परफॉर्म कराची में नहीं किया। तो जो डायस्पोरा में बैठा है वो भी कहता है कि कराची का क्या बनेगा, क्या अगली बार क्या PTI ये 14 सीटें भी सिक्योर कर पाएगी, या ये मुश्किल पड़ जाएगी उनके लिए 14 सीटें भी सिक्योर करना? देखिए, PTI ने क्या किया क्या नहीं किया, दो मामला हैं इसके अंदर। पहली चीज़ तो ये कि 1100 अरब रुपये का लोग बहुत पूछते हैं कि कहाँ है 1100, कहाँ है? महमूदाबाद नाले पे जाओ, देखो पता चलेगा। अच्छा, मतलब फंड्स इस्तेमाल हुए हैं ना? महमूदाबाद नाले पे उसका कितना % इस्तेमाल हुआ है? देखिए, उसमें मैं आपको बताऊं 1100 में से 450 या 500 अरब रुपये सिंध हुकूमत के हैं। उसके अलावा 750 के करीब जो हैं वो वफाकी हुकूमत के हैं। 300 अरब रुपये का KCR है, 150 अरब रुपये का जो है वो K4 है, तो इस तरह है। अच्छा, बाकी ये कौन करा रहे हैं? फलान साहब करा रहे हैं, उसी फंड से हो रहा है ये काम। हमारे इस वक्त के इस हल्के में हमारे 55 करोड़ रुपये के क्रिकेट ग्राउंड बनाया है। हमारा सामने वाली रोड जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाली, ये बनाई है हमने, इंशाल्लाह रोड बनाई। लोगों को पता है। आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो इसको नहीं दिखा। सही। अच्छा, तो वो इसको नहीं दिखा। ये 14 सीटों की जहाँ तक बात है कि ये जिम्मेदारी तो तो उससे ज़्यादा ही पीपल्स- लेंगे हम। ये तो पीपल्स पार्टी की अच्छा, जिम्मेदारी थी ना ये, हाँ। कि ये काम तो उनको करना चाहिए था ना। यानी कि अगर एलोकेशन हुई थी बजट की, अगर वो सिंध गवर्नमेंट को दिया है तो ये चाहिए था पीपल्स पार्टी को करवाना, लेकिन ये आपने इनिशिएटिव लिया। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, अपनी मदद आप लें, तो 14 सीटों से ज़्यादा आप सिक्योर कर पाएंगे? ये क्या है? मामला ये है कि कराची ने हमें वोट दिया, कराची ने एतमाद किया है, और कराची ने एतमाद नहीं किया पीपल्स पार्टी तो हमें वोट दिया। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक आ गई। अच्छा, कराची के हम भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के होते हुए तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये काम भी पीपल्स पार्टी का था, PTI कर रही है, बहुत सारे और भी काम हम कर रहे हैं,
अब एक चीज़ समझने की है कि इस मुल्क में एक आइन मौजूद है, उसमें गवर्नर राज कहने को तो है, बट बात यह है कि गवर्नर राज के लिए भी सूबाई असेंबली से करारदाद मंजूरी चाहिए। सही। अब वो करारदाद कैसे मंजूर होगी? 100 मेंबर तो पीपल्स पार्टी के हैं, 60 हमें। सही है। तो वो करारदाद तो मंजूर नहीं हो सकती गवर्नर राज की, वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। तो पेचीदा मामला है। अच्छा। हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और हम इससे इनकार नहीं कर रहे कि हमारा काम नहीं है, हम कर रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ अरसलान ये भी आप मुझे बताएं, थोड़ी सी बड़ी बात भी हो जाएगी कि आपको पता है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम है। उसमें होता क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है, डिवाइडेड रूल पॉलिसी वो रखती है। कराची में हमने ये देखा शुरू से कि उसने सीटें बांट के रखी हैं। सिंध के अंदर आपने देखा कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी इंटीरियर के अंदर लाड़काना, ठट्टा बदीन, नडेरो वगैरह, और कराची में उन्होंने MQM भी है और PTI भी है, जमात इस्लामी भी है और डॉल्फिन भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के रूल से आप इत्तेफाक करते हैं कि ये डिवाइडेड रूल अब नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम भी होना चाहिए, जिसका भी आप बताएंगे? कराची 70% रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला कराची है, लेकिन इधर उस तरह से हम डेवलपमेंट नहीं देखते। मैं खुद लाहौर से आ रहा हूँ अभी, मैंने वहाँ सड़कों का हाल देखा, मैंने मोटरवेज़ देखी, तो मुझे डेवलपमेंट फिर भी नज़र आई। लेकिन कराची का जो हाल देखते हैं, अब देखें ना, ये अब मेरा घर ये रहा सामने, अब ये घर जो है ना 10-10 करोड़ के घर हैं ये सारे के सारे, उसके सामने कोई रेजिडेंशियल किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं है। आप ये देखें सामने टायर वाले बैठे हैं, ये पहले यहाँ तक था, ये यहाँ तक हमने इनसे गुजारिश की, इन्होंने बहुत हमसे झगड़ा किया कि आप क्यों पीछे करा रहे हैं हमारी रोजी रोटी। हमने बोला रोड है, ये सामने आप वहाँ देखें, वो जहाँ तक वो कॉर्नर था नहीं, यहाँ तक था। हमने इनसे बड़ा करके पीछे किए, तकरीबन 10 फीट और ये इंक्रोचमेंट तो हमने करवाई, आपने करवाई। ये भी आगे बढ़े हुए थे। ये पूरा रोड जो है ना तकरीबन हमने 6-7 फीट अंदर किया। तो अब इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसके बाद ये जो है ना, ये आपके ऊपर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3.5 साल से हूँ, मुझे किसी की कोई कॉल नहीं आई, मुझे किसी ने कोई नहीं बुलाया। मुझे इतना ज़रूरत है किसी के पास जाने की, जो लोग समझते हैं इस चीज़ के ऊपर वो करते हैं। जिनकी टांगें कमज़ोर होती हैं ना, वो चाहते हैं कि कहीं बैसाखी लेके हम घूमें। ये इंसान के ऊपर है। यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान समझते हैं कि उनकी सियासत सिर्फ इसी से ही है, मैं नहीं समझता इससे। और ये बड़े सारे लोग पार्टियाँ समझती हैं कि उनके सहारे पे, किसी के सहारे पे आ जाएंगे, तो उनकी भूल है। वो डॉल्फिन एक हमने डूबती हुई नज़र आई समंदर में, बड़ा बुरा हाल हुआ उसका, तो वो भी किसी तरह कोशिश कर रहे थे। नहीं लगता उसका कोई किरदार हो सकता है? देखिए, कि आपके ऊपर होता है, आपकी सियासी जमात के ऊपर होता है कि आप अपने ग्रास रूट से अपनी बुनियाद बनाना चाहते हैं या आप एक पैराशूट के ज़रिए आना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये पौधा लगता है ना, ये सीड आप ज़मीन में डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये ऊपर जाता है। सही, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। अच्छा, मैं पैराशूटिंग पे बिलीव नहीं करता। आखिर में पूछूंगा, क्योंकि ये जाएगा हमारे टीवी के ऊपर भी और ये डायस्पोरा देखेगा, लेकिन पूरा नॉर्थ अमेरिका देखेगा, कनाडा और अमेरिका देखेगा, तो उनको क्या मैसेज देते हैं आप? क्योंकि वो फ़िक्रमंद होते हैं, जो पाकिस्तान से निकल जाते हैं ना पाकिस्तानी, वो ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं और हुकुल वतनी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्या लगता है कि 2023 में आपकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर खान साहब दोबारा गवर्नमेंट बना पाएंगे, आप दोबारा MPA बनेंगे, या फिर आपको लगता है कि कुछ गेम चेंजर हो सकता है? आप क्या इसमें लगता है? और मैसेज भी दीजिएगा हमारे ऑडियंस को। देखिए, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस तो कोई नहीं कर सकता, अल्लाह ताला को पता है क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन हम अपने ऊपर रख के बात करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम शायद उस तरह से ट्रांसलेट थ्रू मीडिया स्ट्रीम नहीं कर पाए। अच्छा, एक मीडिया हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम नहीं कर पाए। सही। अच्छा, आप ये देखें कि कराची में अभी हम पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्री देंगे कि तकरीबन 1700 प्रोजेक्ट्स हमने छोटे इस तरह के छोटे 1700 की हमने 2.5 साल में, सड़कों के, सीवरेज के, पेवर के, ग्राउंड के, हमने वो ग्राउंड खाली कराए हैं जहाँ पे लोगों को मंथली जाता था 6-6 लाख रुपए। किटीज़ में जाते थे, लोगों की पर्सनल किटीज़ में, कैसे टैंकर माफिया खड़ा कर दिया, शादी हॉल चल रहे थे, हमने उनको प्ले ग्राउंड बनवाया कराची, पानी की लाइनें डलवाई। वो काम हमारा नहीं था, हम चाहते क्या करते, रोडें बना के देते। हमने सड़क के नीचे का काम भी किया। सही। हमने 20,000 रनिंग फीट जो है पानी की लाइनें डलवाई, लोगों के पास पीने का पानी नहीं था। हमने इस तरह सब किया, हमें इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से, मुझे इसका इस वक्त भी मुझे नहीं पता यहाँ का इस काम का कॉन्ट्रैक्टर कौन है। यहाँ क्या होता था, पहले बुलाया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, उससे पहले कट लिया जाता था, फिर बोलते थे कि तुमने रोड डालना और आधा डालना, पूरा नहीं डालना। पहले रोड डलते थे यहाँ से यहाँ तक, साइडें छोड़ दी जाती थी,
जी। यहाँ साइडें छोड़ दी जाती है। तो आपने अच्छा काम किया। हमने कहा पूरी बनानी तो है। आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस हम वो वक्त आएगा ना, हम बताएंगे। अच्छा। और ये हम थ्रू प्रैक्टिकल वर्क बता रहे हैं, ये नहीं कि फला पीपल और पीपल्स पार्टी के बताएं तो सही ना। हम तो कह रहे हैं कंपटीशन करें। आप जो हम बताते हैं हमने क्या किया, आप बताएं आपने 40 साल में क्या किया। हमारा तो वजीर आज़म कह रहा है कि हम वजीरों की हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। उन्होंने 2-4 सुपारी भी की। और डायस्पोरा हमारा उसके लिए तो सिर्फ ये बात है कि ये आपके जिस ममालिक में हम रह रहे हैं वहाँ के रहते हैं, वहाँ जाके अपने बड़े बड़े महल बनाते हैं, वहाँ बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, डोनेशन लेते हैं, आपके पास सारी चीज़ें करते हैं, आपको कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आए, लेकिन वोट देने का हक नहीं है आपके पास। आपको वोट नहीं देने देंगे। खान साहब ने ये काबिज ये खान साहब ने की है। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी का नवाज शरीफ बैठ के भी वोट देगा, वो भी बैठ के वोट देगा, सागदार भी बैठ के वोट देगा, पीटीआई को वोट देगा। और भी एक साहब जो है जो हेलो कर वो भी वोट देंगे। अच्छा, एक आखिरी बात शनाख्ती कार्ड हुआ, आखिरी बात अरसलान से करता जाऊँ क्योंकि पूरी रैप ने सब इस वक्त पूरी की पूरी ऑपोजिशन सब इकट्ठे हो गए हैं खान साहब के अगेंस्ट में। ठीक है, खान साहब कहते हैं कि सारे चोर डाकू हैं जो कि इकट्ठे हो गए हैं और बुरा लगता है इनको कि चोर क्यों कह रहे हैं, तो एक्सपोज हो रहे हैं। ये बात तो हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं महंगाई है, दुनिया में महंगाई है, मानते हैं, लेकिन आमदन का भी हमें फैक्टर देखना होगा। लेकिन ये ख़त्म हो जाएगी, कुछ ट्रांचेस आएंगी, IMF से भी कुछ लोन दे रहे हैं तो उससे सब्सिडाइज की जाएगी बहुत सारी चीज़ें। हमने ये देखा कि जितनी KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो बड़ी पढ़ी लिखों वाली बात कि उसमें हमने ये देखा कि आपकी रेमिटेंसेस $19 बिलियन से $31 बिलियन हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $25 बिलियन पहुंच गई है, और मोदी की रेटिंग्स टॉप पे, GDP बेहतर हुआ है। कोरोना वायरस के बावजूद आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने दुनिया में टेक्सटाइल इंडिया का बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखें बूम जा रहा है। तो कोरोना में टैकल अच्छा इस सिचुएशन की, दुनिया में देखें क्या हाल हुआ उसका, और इसमें भी इकॉनमी को उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन पे बिलीव करके, क्योंकि आम जो डेली वेजर है उसको तो जो है ना वो बेचारा लॉकडाउन में मर जाता, तो उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया। तो मैं ये जानना चाहूँगा, और ये आप ज़रूर बता दें हमारी ऑडियंस को कि आप लोग बिल्कुल मुतमईन हैं, और 2023 की जो तैयारी है उसके मुतालिक भी आप बता दीजिए कि क्या होने जा रहा है। और देखिए मैं आपको बताऊं 2023 में, 13 में और 28 में क्या, 18 में क्या फ़र्क आया। 2013 में मैं यहीं से लड़ा था, 32,000 वोट्स थे हमारे। हमें उस वक्त जो था ना इलेक्शन बड़ा मुश्किल था, होता था बड़ा फियर फैक्टर, लोग नहीं थे हमारे पास। 2018 में फ़र्क पता क्या था, 2018 में फ़र्क था, हमें पता था कि जी हम जीतने हैं, हम जीत रहे हैं, हमें उसको कंटेन करके रखना था अपनी। और इस वक्त मैं आपको बताऊं 2018 से इस वक्त हमारे हर गली में एक बंदा मौजूद है। अच्छा, हर गली में हमारे पास हमारा रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। ये रोड जो बन रहा होगा यहाँ पे आप देखिए, लोग हमारे मोहल्ले के, आप यहाँ रह रहे हैं, मोहल्ले के मिल गए लोग PTI के साथ जुड़ गए, मोहल्ले के बच्चे सारे। तो फ़र्क क्या है, क्यों आए मैं साथ? इसका मतलब PTI के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अगर PTI बहुत बुरी परफॉर्म कर रही थी, लोग तो छोड़ के जा रहे होते, लोग हमारे साथ जुड़ नहीं रहे होते। सही। तो एक चीज़ ये पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा, और अभी ग्राफ आया है, जियो ने कराया है कि कितने फ़ीसद लोग जो है समझते हैं कि कौन सी पार्टी जो है, कितने % जो है समझते हैं लोग PTI जो है बेहतरी ला सकती है। 45% जियो वाले कह रहे थे, जियो वाले कह रहे थे वो एंटी गवर्नमेंट है। हाँ, जो भी है वो मतलब 45% कह सकते हैं, जियो वाले कह रहे थे कि कराची में 45% PTI करेगी। हमारी सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। हमें कुछ मसाइल हैं इकॉनमी के हवाले से। हमारा ये देखें आप, ये पंचर वाला है, इससे जाके पूछे एक पंचर कितने में लगाता है। 200 रुपये का एक पंचर है। मैंने उस दिन गाड़ी में अपने पंचर लगवाया, 3 पंचर लगे, 800 रुपये दिए। अच्छा, तो ये इस तरह का है ना, फिर भी बेहतर है। हमारा मसला है जो तनख्वाहदार, उसके लिए मसला है, जिसके लिए खान साहब कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाएं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जो टॉप प्रॉफिटर्स हैं, उनको बोला खान साहब ने कि बढ़ाएं। वहाँ हमारा मसला आ रहा है कि जो आप ये देखें, एक कंपनी तारीखी रिकॉर्ड प्रॉफिट कर रही है, लेकिन वो अपने नीचे तनख्वाह नहीं बढ़ा रही। कुछ कंपनी से बढ़ाई है ना, वो कुछ खान साहब के कहने में बढ़ाई, एयरवाई ने जैसे बहुत सारे लोगों की है। तो इस तरह करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ऊपर बैठा हुआ जो कंपनी है, कि कैपिटलिज्म का एक मॉडल जो है, इसमें इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो रेवेन्यू ऊपर वाला पूरा लेके जाए, लेकिन नीचे जो है कंपनी वाला है, आपकी जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, रिकॉर्ड प्रॉफिट। आपका बैंकिंग सेक्टर देखिए, बैंकिंग देखिए, टेक्सटाइल देखिए, रिकॉर्ड, लेकिन वहाँ पे वो तनख्वाह नहीं दे रहे। तो ये ट्रांसलेट नीचे करना हमारा ये चैलेंज है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, बैंकिंग हो, टेक्सटाइल हो, दीगर हो, मैन्युफैक्चरिंग, उनको हमने टाइट करना है।
आम जबान में कराची की सही। थोड़ा टाइट करना है कि भाई इसको नीचे लाएं, ठीक है। ये नीचे लेके सही। आए। आप ये देखें कि इस वक्त कराची में, सिंध भर में, पूरे पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स रजिस्ट्रेशन देखें कितनी हो रही है। बहुत ज़्यादा वजह क्या है? रेस्टोरेंट खोलने के लिए 10-15 लाख 20 लाख रुपए चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। अच्छा, वो रेस्टोरेंट खुल क्यों रहा है? तो लोग आके खा ही रहे हैं ना। सही। ऐसे तो नहीं, मतलब कोई बंदा सिर्फ टेबल बिछा के तो नहीं बैठा, खुल रहा है, बिजनेस खुल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, FBR में आपका सेल्स टैक्स जो है वो आ रहा है। सही। इसका मतलब इकॉनमी आपकी जान आप है। महंगाई की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, लाइन लगी है पिज़्ज़ा हट के बाद 3-3 बजे की, कि भाई वो अंदर मैं- जाना है। एक सेगमेंट है वो, एक तो सेगमेंट है, बट आपका बिजनेस साइकिल चल रहा है। वो ठीक है। अच्छा, PDM इकट्ठी हो रही है, उससे कोई फर्क पड़ना है? मुझे तो नहीं लग रहा इकट्ठी हो रही है। वो हाँ। तो वो कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी तो अलग हुई है, लेकिन बाकी सब मिलने की कोशिश करेंगे खान साहब को। पीपल्स पार्टी कह रही है आम जमान में कि हमें सिंध हुकूमत के 1.5 साल है, इसके बाद तो हमारी हुकूमत नहीं आनी। ये चला के जो माल कैसे आपकी तो फिर इंटीरियर सीन में तो फिर भी आना है, और आपको पता है कि जो लिमिटेशन है हमारा इलेक्शन कमीशन, 44% वोट है सिंध, पूरे सिंध भर में, जिन इलाकों की आप बात कर रहे वोट तो हो, हैं, पदीन वोट वगैरह, तो हैं, हम लेकिन सीट्स नहीं हैं। सीट्स 3-3 हज़ार वोट से हारे थे हम। मुझे अंदाजा है। बिलावल जरदारी 10,000 की लीड से जीता हुआ है। लेकिन कैसे टैकल करेंगे जो उनकी 35-40 सीटें इंटीरियर से निकलती हैं, और आपकी कराची के इतने सारे वोट्स के बावजूद 14 सीटें या 16 सीटें होती हैं, तो ये गवर्नमेंट तो फिर उनकी बन जानी है। लेकिन नहीं बननी। आप कुछ कर रहे हैं इंटीरियर सिंध में, PTI वाले कुछ कर रहे हैं वहाँ पे टेंट मारने की कोशिश उन्होंने कर रहे पिछली बार सेटिंग बनाई हुई थी नवाज लीग से हैं। अच्छा, कि आप वहाँ रहे, हम यहाँ रहते हैं। उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई थी इनको, कंपटीशन था नहीं। जिस हल्के से पीपल्स पार्टी सिंध में लड़ती है वहाँ नून लीग भी खड़ी हुई थी, सेटिंग थी ना। हम इनको टफ टाइम दी, अच्छा। हमने वो वाला काम नहीं करना जो ये कर रहे थे। इनका पहले सेटिंग थी ना कि सिंध तुम संभालो, पंजाब तुम संभालो, हम आपस में मिलजुल के करते हैं। इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। हम इनको बहुत टफ टाइम देंगे। लाड़काना में बड़े सारे हमारे डायस्पोरा में लोगों को नहीं पता, लाड़काना में बिलावल जरदारी के नीचे का MP है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, और वो बाई इलेक्शन में 2019 में भी हारा है वापस पीपल्स पार्टी। तो मतलब करंट। अच्छा, 12 मार्च से लेकर 16 मार्च जितने भी ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं PTI के, उसमें कनाडा भी शामिल है जहाँ पे मैं होता हूँ, और अमेरिका के अंदर भी, वहाँ से तकरीबन US से 200 लोग आ रहे हैं, यूरोप से कोई 800 लोग आ रहे हैं। हमारी मीटिंग्स खान साहब से हैं 12 से 16 के दरमियान। आप कराची भी हैं, तो यहाँ पे भी हम आपको होस्ट करेंगे। तो अभी हम इस्लामाबाद होंगे, तो वहाँ पे खान साहब से भी मीटिंग होनी है, और वहाँ डिफरेंट मिनिस्टर से मीटिंग होनी है। तो हमारी जो डायस्पोरा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्योंकि फ़ंड रेजिंग जो फंड रेजिंग जो ओवरसीज़ करते हैं PTI की, और 90% लोग खान साहब से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम एक जनरल सर्वे भी करते रहते हैं और हमें अंदाज़ा होता है, पल्स है हमें, लोगों को पता होता है, तो खान साहब से मोहब्बत करते हैं। तो ये आप ज़रूर बताएं कि उनकी फ़ंडिंग कितना अहम किरदार अदा करती है, कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फ़ंडिंग इकट्ठा कर लेते हैं, एक कॉल पे लोग ऐसे पैसे देते मैं हैं। 2013 में कंटेस्ट किया, और मेरी कैंपेन का आई गेस 50 to 60% वाज फंडेड बाय ओवरसीज चैप्टर। ओवरसीज़ चैप्टर 13 में मैंने भी कंटेस्ट किया था, प्रीवियस आपने भी किया था कराची। जी, कराची से। मेरी इलेक्शन कैंपेन में हमारे US चैप्टर के, हमारे सऊदी अरब चैप्टर के, और लंदन चैप्टर के, और बाकी जगह के चैप्टर्स के लोगों ने मुझे फंड किया एक्सक्लूसिवली। उन्होंने डायरेक्ट राउट करवाया कि मेरी कैंपेन में किया। तो आई अंडरस्टैंड कि उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन। सही अगर उस वक्त ना किया होता तो शायद 2018 में उस तरह हम ना चल पाते। सही। तो आपके सिर्फ फंडिंग नहीं, वैसे ही आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ वोट्स हमारे हल्के में पड़ते हैं इसमें। और मैंने भी वोट डाला था वैसे। अच्छा, वहाँ बैठ के हाँ। पोर्टल के जरिए जो वोट हुआ था, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान भर में इस हल्के हमारे में था। गुलशन इकबाल में, और यही हल्का था। यही हल्का था। तो सिर्फ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल खान साहब की वजह से भी हो कि उनका सपोर्ट, सीट और इस हल्के से शायद जो है वो लोग थोड़े मतलब मोबिलाइज ज़्यादा थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार जो वहाँ मौजूद थे उनको मोबिलाइज किया था कि रजिस्टर्ड कराएं। हमने भी बहुत बोला हुआ था रजिस्टर्ड कराएं, तो वो भी एक फैक्टर था। गुलशन इकबाल एक लिटरेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे बड़े यंग पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कंट्रीब्यूशन नॉट जस्ट इन केस ऑफ पार्टी फंडिंग, और मैं तो समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ज़रा एक और कैंपेन ज़रा करनी चाहिए। वो क्या, ये भी बताइए। ये कहते हैं कि जी ओवरसीज़ ने फंडिंग की है, और फॉरेन फंडिंग केस है, कोई बड़ा PTI ने काम कर दिया है। भाई प्रॉपर बैंकिंग चैनल के ज़रिए आपके जैसे लोगों ने, बाकी हमारे शेख साहब हैं वहाँ पे,
डॉक्टर साहब नसरुल्ला हैं, अकरम साहब हैं, डॉक्टर असद हैं, असद फैज़ी साहब हैं, बाकी और बेशुमार आपके नॉर्थ अमेरिका में लोग हैं। उन्होंने फंडिंग अरेंज की प्रॉपर बैंकिंग चैनल से। पेपल पाकिस्तान में नहीं चलता तो उसको दीगर किया। LLC रजिस्टर्ड है, कितनी पार्टीज LLC हैं, कितनी पार्टीज रजिस्टर्ड है हमारी, कितनी सियासी पार्टीज जो है वो कनाडा में प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉपर फंडिंग होती है, प्रॉपर चीज़ें जाती है, एक एक डिटेल जाती है। और ये फजूल का एक ड्रामा रचा है उन्होंने। फॉरेन फंडिंग केस, क्या केस है क्या कि हमने आप जैसे लोगों से फंडिंग की? हमने भाई कोई फैक्ट्री वाले से भत्ता नहीं लिया, हमने किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं किया, हमने प्रॉपर चैनल से फंडिंग इसमें एक बात कर दूं कि तो ये तो आपके ऊपर सवाल होता है। मैं आपको बताऊं, विटनेस हूं मैं इसका कि वहाँ पे जो फंडिंग हो रही है ना वो होती है मेंबरशिप। वहाँ पे एक मेंबर जो है ना वो $60 दे के मेंबर बनता है। तो हमने जब हिसाब लगाया था तो तकरीबन 20-25 करोड़ रुपया हम इकट्ठा करते हैं हर साल, और 5 साल में हम अरबों इकट्ठा कर देते हैं PTI के लिए। तो जो अब्दुल्ला रियाड़ साहब हैं, जो सेक्रेटरी हैं अपने ओवरसीज़ चैप्टर के, अब्दुल्ला रियाड़ साहब, तो उन्होंने कहा कि वो पैसा उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हमने इस्लामाबाद में अपना ऑफिस जो हम रेंट करते थे, जो ब्लू एरिया में था, वो हमने अब ख़रीद लिया, एक बिल्डिंग हमने तामीर करवाई उसी पैसे से। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये बताना, और ये आज से नहीं, ये 2008 में हमने $10 पर मेंबरशिप हमने की थी, और उस वक्त जो है हमारा वहाँ से स्टार्ट हुआ था पूरा प्रोग्राम। उस वक्त अली जैदी साहब मेरे ख्याल से ओवरसीज़ देख रहे थे हमारे, इस वक्त सिंध के सदर हैं, मैंने मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त वहाँ थे, तो अमेरिका में थे। तो उस वक्त ये मॉडल बना था, और उस वक्त राबिया ज़िया थी, लंदन देख रही थी हमारा, तो और भी बड़े सारे लोग थे। तो मतलब ये PTI एक वाहिद पार्टी है सही जो प्रॉपर चैनल से फंडिंग रेस बेशक इसमें कोई प्रॉपर चैनल से फंडिंग रेस करती है। और इसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो मलाइन किया गया, आई वुड यूज़ द वर्ड मलाइन किया गया, उनको एक तरह का ये तासुर दिया गया कि शायद ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, आप इनसे क्यों पैसे ले रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, और ये जो है ये पाकिस्तान में क्यों इनका होना चाहिए, इनका वोट भी नहीं हो। ये भाई आपके रेमिटेंसेस ना आए ना अगर, तो पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट है, सारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट है। आपकी जो है ना वो मुल्क की तरक्की हो रही है थ्रू लीगल चैनल हो रहे हैं। पहले हुंडी से आता था ना, लेकिन 40 बिलियन आप देखें, हमने रास्ट एप्लीकेशन की है, रास्ट है, इसके अलावा कई और है, जैसे आपका रोशन डिजिटल पाकिस्तान, इतना बड़ा उसका इनिशिएटिव है, उसमें ये तो हमने चैनलाइज किया है। जैसे 40 हुंडी वही बताने लगा था, हुंडी के जरिए पार्टीज मंगवा, देखिए 40 बिलियन हमारा रेमिटेंस आता था, उसमें 20 बिलियन जो है ना वो आता था उससे हुंडी से, और 20 बिलियन आता था लीगल चैनल्स के थ्रू। लेकिन अब आप देखिए लीगल चैनल के थ्रू 19 बिलियन से 31 बिलियन लीगल से हो गया। अभी भी एक गैप है 8-9 बिलियन का, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, वो चेंज हो जाएगा। आखिर मैसेज दें आप, और फिर अरसलान भाई, बस हम आपको वेलकम करेंगे इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। जब आप सब आएंगे तो वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी, और मैं आपके ज़रिए दरख्वास्त भी करना चाहूँगा तमाम देखने वालों को जो हमारे हैं PTI के ओवरसीज़ के, कराची भी आपको होस्ट करना चाहता है, आप आएँ, हमारे मेहमान बने, और कराची के हवाले से जो भी चीज़ें हैं आप आएँ, खुद देखें, और देख के जो पता चलता है ना, आप आएँ देख रहे हैं ना जी कि हो रहा है कुछ ना कुछ। हम ये नहीं कह रहे कि 14 साल से जो चीज़ें नहीं हुई वो सारी की सारी हम करने लगे हैं, लेकिन कहीं स्टार्ट है, सही बात, कहीं स्टार्ट है, एक बारिश का एक बूंद तो है। ये वो चीज़ है जो हमारी DMC, KMC, AKDA, वाटर बोर्ड, सिंध हुकूमत ना होते हुए कर रही है, और जो वफाकी हुकूमत के पास पैसा कराची से जाता है वो वापस सिंध हुकूमत को दे रहा है। 850 अरब रुपये दिए हैं, कराची का इनकम टैक्स है 420 अरब रुपये, और 850 हमने दिया है सिंध हुकूमत को वापस दिया है। तो ये कराची का पैसा आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, सही सरकार की जेब। अरसलान घुमन ये हमारे MPA हैं गुलशन इकबाल से। आपका हल्का कौन सा बनता है? PS 102 गुलशन इकबाल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।